तो आज हम देख रहे हैं प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी कहानी ठाकुर का कुआं। हाँ। इसके कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। कहानी में एक किरदार है जोखू, बीमार है, प्यास लगी है। हाँ। और उसकी पत्नी है गंगी। हाँ। घर में जो पानी है उसमें बहुत तेज बदबू है, पिया नहीं जा सकता। हाँ, लगता है कोई जानवर गिर गया कुएं में। सही। अब ठाकुर का कुआं है, साहू का भी है, लेकिन गंगी जैसी औरत को वहां कौन जाने देगा? वो तो नीची जात की है। बिल्कुल, डांट के भगा देंगे। तो आज यही देखना है कि ये किरदार, उनकी मुश्किलें और समाज का ताना बाना, ये सब कहानी में कैसे उभरता है। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि पानी यहाँ सिर्फ प्यास की बात नहीं है, ये तो एक प्रतीक बन जाता है। प्रतीक किस चीज का? सामाजिक भेदभाव का, बुनियादी अधिकारों से दूर रखे जाने का। मतलब ये कहानी उस दौर की कड़वी सच्चाई सामने रखती है। कहानी शुरू होती है जब जोखू पानी मांगता है। हाँ, प्यास से बेहाल है वो। गंगी ने रोज की तरह शाम को पानी भरा था, पर आज उसमें वो भयानक बदबू। उसने बताया कि कुएं में शायद कोई जानवर मर गया है। अब सवाल ये कि साफ पानी कहाँ से लाएं? वही तो। ठाकुर का कुआं पास है, साहू का भी है, पर गंगी जानती है वहां चढ़ने नहीं देंगे, दूर से ही डांट पड़ेगी। जोखू बेचारा प्यास से इतना तड़प रहा है कि कहता है, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। सोचिए जरा, कितनी मजबूरी है। लेकिन गंगी उसे रोक देती है। उसे लगता है ये गंदा पानी पिया तो बीमारी और बढ़ जाएगी। ये दिलचस्प है कि उसे शायद पता नहीं कि पानी उबालकर साफ किया जा सकता है। उस वक्त शायद ये जानकारी आम नहीं थी। हाँ शायद। वो जोखू से कहती है, रुको मैं दूसरा पानी लाती हूँ। और जोखू का जवाब, वो बहुत कुछ कहता है समाज के बारे में। क्या कहता है वो? वो कहता है हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। फिर कहता है, हम गरीबों का दर्द कौन समझता है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। मतलब कितनी निराशा है इन शब्दों में, एक तरह की लाचारी भी और गुस्सा भी। ये एहसास कि उनके लिए नियम कायदे अलग है, पानी जैसी चीज पर भी उनका हक नहीं। लेकिन गंगी ने जैसे ठान लिया था, वो हार नहीं मानती। हाँ, यही गंगी का किरदार उभरता है। रात के 9 बज गए हैं, मजदूर वगैरह सो चुके हैं। हाँ, ठाकुर के दरवाजे पर कुछ लोग बैठे गपशप कर रहे हैं। हाँ, वही कि कैसे ठाकुर ने मुकदमे जीते, शायद रिश्वत देकर या चालाकी से। बिल्कुल। उसी माहौल में गंगी दबे पांव पहुंचती है ठाकुर के कुएं तक, जलद की आड़ लेकर छिप जाती है, इंतजार करती है। और वहां खड़े खड़े उसके मन में जो विचार चलते हैं वो कमाल के हैं। हाँ, वो सोचती है, हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? क्या इसलिए कि गले में तागा डाल लेते हैं? फिर वो सोचने लगती है कि असलियत में कौन कैसा है। चोरी तो ये ऊंची जाति वाले करते हैं, जाल फरेब ये करते हैं, झूठे मुकदमे चलाते हैं। हाँ, वो गिनती है। ठाकुर ने तो भेड़ चुराई थी, पंडित जी के घर तो 12 महीने जुआ होता है, साहू जी घी में तेल मिलाते हैं, मजदूरी देने में आनाकानी करते हैं। तो फिर ये किस बात में ऊंचे हैं हमसे? ये सवाल गंगी के मन में उठता है। ये सिर्फ गंगी का गुस्सा नहीं है, ये प्रेमचंद की टिप्पणी है उस समाज के पाखंड पर। वो दिखा रहे हैं कि जिसे ऊंचा माना जाता है वो असल में नैतिक रूप से कितना गिरा हुआ हो सकता है। बिल्कुल, वो सिर्फ पानी लेने नहीं गई, वो जैसे पूरे सिस्टम को चुनौती दे रही है अपने मन में। सही बात है। तभी कुएं पर कुछ औरतें आ जाती हैं पानी भरने। हाँ, और उनकी बातचीत भी एक और कहानी कहती है। क्या बात कर रही होती है वो? यही कि घर के मर्दों ने हुक्म दिया है ताजा पानी लाने का, और उनको ये भी जलन है कि औरतें आराम क्यों कर रही हैं। अच्छा, मतलब औरतों की स्थिति चाहे वो किसी भी जाति की हो, वो भी एक मुद्दा है। हाँ, ये कहानी की एक और परत है लैंगिक असमानता की, कि मर्दों का हुक्म चलता है और औरतें खटती रहती हैं। खैर, वो औरतें चली जाती हैं, मैदान साफ। अब गंगी की बारी। हाँ, अब वो हिम्मत करती है। वो कुएं की जगत पर चढ़ती है। लेखक ने लिखा है जैसे कोई सिपाही रात में दुश्मन के किले में सेंध लगा रहा हो। क्या तुलना है। बहुत धीरे से रस्सी का फंदा घड़े में डालती है, कुएं में उतारती है बहुत सावधानी से, फिर जल्दी जल्दी पानी खींचती है। धड़कनें तेज हो गई होंगी उसकी। बिल्कुल। घड़ा ऊपर आता है, जैसे ही वो उसे उठाकर जगत पे रखने को झुकती है, अचानक ठाकुर का दरवाजा खुलता है। ओहो। और ठाकुर चिल्लाता है, कौन है, कौन है? डर गई होगी बेचारी। पूरी तरह डर के मारे हाथ कांप जाते हैं, रस्सी हाथ से छूट जाती है। और घड़ा धड़ाम से सीधा पानी में। आवाज होती है जोर की, और गंगी वो जगत से कूदकर अंधेरे में भाग जाती है। ये कहानी का चरम बिंदु है, क्लाइमैक्स। गंगी की सारी हिम्मत, सारी कोशिश बेकार। हाँ, वो एक आवाज, ठाकुर की आवाज, उस पर भारी पड़ जाती है। वो छूटी हुई रस्सी और पानी में गिरता घड़ा,
ये जैसे प्रतीक है उसकी हार का और उस व्यवस्था की जीत का जो उसे पानी नहीं लेने देना चाहती। और कहानी का अंत तो दिल तोड़ देता है। हाँ, वो सबसे ज्यादा दुखद है। गंगी भागकर हाँफती हुई घर पहुंचती है और क्या देखती है कि जोखू क्या? जोखू लोटे से मुंह लगाए वही मैला गंदा बदबूदार पानी पी रहा है। ओ, मतलब गंगी की सारी मेहनत बेकार गई और जोखू को आखिर वही जहरीला पानी पीना पड़ा। हाँ, तो इन हिस्सों से कहानी का जो मतलब है वो एकदम साफ हो जाता है। कैसे जाति के नाम पर जुल्म होता है, कैसे साफ पानी जैसा बुनियादी हक भी छीना जाता है, समाज का दोगलापन और इन सबके बीच एक अकेली औरत का संघर्ष। हाँ, गंगी की हिम्मत तो थी पर वो अकेली उस व्यवस्था से टकराकर हार गई। बिल्कुल, व्यवस्था बहुत क्रूर और हावी है। तो कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन सोचने पर मजबूर करती है कि जोखू का वो गंदा पानी पीना ये किसकी हार है? सिर्फ गंगी की या उस पूरे समाज की जिसने उसे साफ पानी तक नहीं लेने दिया? बहुत बड़ा सवाल है ये। और ये भी कि क्या सिर्फ हिम्मत होना ही काफी होता है ऐसी परिस्थितियों में? शायद नहीं। इस पर सोचिएगा जरूर।